अस्सलाम वालेकुम। सिक्स क्लास, आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 7 का लेक्चर नंबर 2 पेज नंबर 68 पे, जो कि ओवरऑल लेक्चर बनता है हमारा 27। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर जो हमने देखा था यूनिट नंबर 7 सोल्यूशंस एंड सस्पेंशंस के अंदर बेसिकली हमने सोल्यूशन के बारे में स्टडी किया था। ठीक है, कि सोल्यूशन के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, सोल्यूशन बनता कैसे है और किस किस टाइप के सोल्यूशंस होते हैं हमारे पास। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पार्टिकल मॉडल ऑफ सोल्यूशन। इसके अंदर हम देखते हैं कि जैसे कि आपको पता है कि जितना भी मैटर हमारे पास मौजूद है, मैटर पहली बात तो होता क्या है, मैटर इज़ एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मैस। हर वो चीज़ जो जगह घेरती है और जिसका वजन होता है वो मैटर कहलाता है। ठीक है, और मैटर अब बनता किससे? छोटे छोटे पार्टिकल्स। पार्टिकल मीन फ़ेरात और टाइनी मीन छोटे छोटे। ठीक है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके मैटर बनता है। और ये पार्टिकल जो है इनकी अपनी एक ख़ास बिहेवियर होता है, यानी कि ये किस तरीके से ख़ुद को अरेंज करते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें डिपेंड करती है ये मैटर किस तरीके से बना हुआ है। ठीक है, पार्टिकल मॉडल एक्सप्लेन करेगा उन पार्टिकल्स के बिहेवियर को। अब हम ये 3 पॉइंट्स आपके पार्टिकल मॉडल के अंदर आ जाते हैं। द मैटर इज़ मेड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। जितना भी मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना हुआ है, और उन पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन कॉन्स्टेंट मोशन। कॉन्स्टेंट मोशन यानी कि एक जैसी हरकत कर रहे हैं। अगर आप सॉलिड की बात करें उसमें पार्टिकल्स हैं तो वो भी मूव कर रहे हैं उसके अंदर। ठीक है, लिक्विड की बात करें तो उसके पार्टिकल्स भी एक कांस्टेंट मोशन में मूव कर रहे हैं। लेकिन अगर गैस की बात करें तो उसमें रैंडम मोशन होती है, पार्टिकल्स जो है वो रैंडमली मूव कर रहे होते हैं किसी भी चीज़ के अंदर। ठीक है, देयर आर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। और पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। जैसे सॉलिड के बीच में बहुत ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, इसलिए सॉलिड का एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है और डेफिनेट शेप होती है। ठीक है, लिक्विड की बात करें तो उसमें एयर स्पेसिस थोड़ी सी ज़्यादा होती है सॉलिड की निस्बत, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड की निस्बत थोड़ी सी कम होती है, लेकिन उसका भी डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम है। और गैस के पार्टिकल्स में बहुत ज़्यादा स्पेस होती है, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होती है, फिर उसका कोई डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता। ठीक है, अब देखिए तो पार्टिकल्स के बीच में स्पेसिस मौजूद है। जब हम हीट करते हैं किसी भी चीज़ को, आप बर्फ़ को हीट करना शुरू करें तो वो आहिस्ता आहिस्ता लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, यानी कि उसके पार्टिकल्स मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। और मैटर एग्जिस्ट करता है 3 स्टेट में, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और इन अब तीनों पॉइंट्स को हम बारी बारी एक्सप्लेन करेंगे पार्टिकल मॉडल ऑफ सोल्यूशन के अंदर, कि सोल्यूशन में सॉलिड और सॉल्यूट बनते हैं तो उसमें कौन सी टाइप हमारे पास हो सकती है। सोल्यूशन आपने देखा था लिक्विड, लिक्विड का सोल्यूशन, सॉलिड, लिक्विड का सोल्यूशन, गैस, गैस का सोल्यूशन, गैस, लिक्विड का सोल्यूशन। तो ये सारे के सारे जो सोल्यूशंस हमारे पास बनते हैं, अब ये सोल्यूशन बनते हैं तो ये किसी न किसी मैटर की स्टेट की वजह से बन रहे हैं। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, और वो किसकी वजह से बन रहे हैं? किसी न किसी छोटे पार्टिकल की वजह से बन रहे हैं। तो अब हमने उन्हीं तीनों जो है वो स्टेट्स के बारे में देखना है कि किस किस टाइप की स्टेट्स होती हैं हमारे पास जो मिल के मैटर बनाती हैं। सॉलिड क्या है, लिक्विड क्या है और गैस क्या है। तो स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले जो है वो सॉलिड आ जाता है। पार्टिकल्स इन सॉलिड आर हेल्ड टुगेदर स्ट्रॉन्गली। हेल्ड मीन इकट्ठे हैं। ठीक है, हेल्ड इकट्ठे हैं, टुगेदर, हेल्ड टुगेदर का मतलब है इकट्ठे हैं, स्ट्रॉन्गली मजबूती के साथ। सॉलिड में जितने भी पार्टिकल्स हैं वो मजबूती के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, और उनके बीच में बहुत कम स्पेसिस होती हैं। पार्टिकल्स जो है वो इजीली मूव नहीं कर सकते, दे ओनली वाइब्रेट इन देयर फिक्स्ड पोजीशन। वो अपनी जगह पे बस वाइब्रेट करते रहते हैं। जैसे आपका फ़ोन आता है ना, अगर वाइब्रेशन मोड पे होता है तो वो अपनी जगह पे पड़ा रहता है और मूव करता है, इसी तरह ये भी मूव करते रहते हैं। ठीक है, दैट इज़ वाई सॉलिड, इसलिए क्या कहते हैं कि सॉलिड की फिक्स शेप होती है और फिक्स वॉल्यूम। अब मार्कर का शेप आप देख लें, ग्लास की शेप आप देख लें। ठीक है, अपने घर में आप चेयर की, टेबल की, अपनी बुक्स की शेप आप देख लें, सब की एक फिक्स शेप है। ये सारी चीज़ें क्या है? सॉलिड है हमारे पास। ठीक है, जो मैटर से बनी हुई है। सेकेंड काइंड आ जाती है लिक्विड की। पार्टिकल्स जो होते हैं लिक्विड के, उनके बीच में लेस क्लोज टू ईच अदर देन सॉलिड। सॉलिड की निस्बत थोड़े से कम क्लोज होते हैं। ठीक है, उनके बीच में थोड़ी बहुत स्पेसिस मौजूद होती हैं। ठीक है, सॉलिड की निस्बत उनके बीच में ज़्यादा स्पेस होती है। और इनके पार्टिकल्स जो है वो मूव कर सकते हैं और टकराते भी हैं। सारी पता है, जब पार्टिकल्स मूव करेंगे तो वो टकराएंगे भी एक चीज़ के अंदर, लेकिन पार्टिकल्स लिक्विड को छोड़ते नहीं हैं। ठीक है, इसलिए जो है वो लिक्विड का फिक्स वॉल्यूम होता है, लेकिन उसकी शेप नहीं होती है। पानी का ग्लास उठाए ना, ठीक है, तो उसको वो भारी आपको लगेगा। आप बकेट उठाएं वो आपको भारी लगेगी। ठीक है, लेकिन आप पानी की शेप नहीं होती, उसकी वही शेप है जो कंटेनर की। ग्लास में डालेंगे तो ग्लास की तरह की शेप हो जाएगी, बकेट में डालेंगे तो बकेट की तरह शेप हो जाएगी, बोतल में डालेंगे तो बोतल की तरह की शेप हो जाएगी, कप में डालेंगे तो कप की तरह की शेप हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह थर्ड आ जाता है गैस। अब ये डायग्राम आपको लिक्विड की नज़र आ रही है, स्पेसिस हैं बीच में।
इसके बाद लास्ट है गैस। गैस में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा स्पेसिस होती हैं पार्टिकल्स के बीच में। इसके पार्टिकल्स जो हैं बहुत ही ज़्यादा फ्रीली मूव करते हैं, ठीक है। पार्टिकल्स जो है गैस की वो इजीली उसको लीव भी कर सकते हैं, ठीक है। इफ़ इट इज़ नॉट, अगर वो कंटेनर के अंदर बंद नहीं है तो फिर क्या होता है कि गैस की कोई फिक्स शेप या वॉल्यूम नहीं होता। अब यहाँ पे बेटा ये बात आ जाती है हमारे पास कि जब आप अगर गैस का वॉल आप खुला छोड़ दें, ठीक है, चूल्हे के पास आप खड़े हैं, आपने चूल्हा ऑन कर दिया लेकिन आपने मैच बॉक्स नहीं जलाई, आपने आग नहीं जलाई, तो वो पूरे घर में गैस फैल जाती है, ठीक है। अगर वो या सिलेंडर का आप नॉट जो सिलेंडर का जो लिड है वो खुला छोड़ दें, ठीक है, उस ट्यूब को खुला छोड़ दें तो उससे भी क्या होता है कि गैस फैल जाती है पूरे घर में। हालांकि वो सिलेंडर के अंदर है ना गैस, लेकिन अब जब थोड़ा सा एक पोर्शन आपने खुला, एक सुराख सा आपने थोड़ा सा खुला छोड़ दिया तो वो पूरे घर में गैस फैल गई है, ठीक है। मीन के गैस अपनी जगह को छोड़ सकते हैं, जिस भी कंटेनर में हमने गैस को भरा हुआ है वो इजीली इसको छोड़ सकते हैं और इनकी कोई फिक्स वॉल्यूम या शेप नहीं होती। और वी कैन एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ सोल्यूशन इन द लाइट ऑफ पार्टिकल मॉडल ऑफ द मैटर। अगर हम नमक को पानी में हल करते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सॉलिड पार्टिकल, तो जो पानी के बीच में जो नमक के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कमज़ोर हो जाती है, उसको हमने पानी के अंदर डाला हुआ है। और ये जो पार्टिकल्स हैं सॉलिड सॉल्ट के, नमक के, वो पूरे फैल जाते हैं वाटर मॉलिक्यूल के अंदर, क्योंकि अब वो कांस्टेंट मोशन जो वाटर के पार्टिकल्स इजीली मूव करें उसके अंदर वो हल हो चुके हैं, ठीक है। और एवरी पार्ट ऑफ सोल्यूशन बिकम सेम, तो सारे का सारा सोल्यूशन सेम हो जाता है। इसके बाद ये देखिए तो हमारे पास क्या है, लिक्विड सोल्यूशन कैन आल्सो बी एक्सप्लेन। अब ऊपर वाला हमने देखा था सॉलिड और लिक्विड सोल्यूशन, ठीक है। नीचे वाला हम देख रहे हैं लिक्विड सोल्यूशन। इसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं लाइट ऑफ पार्टिकल मॉडल के जरिए। जब दो लिक्विड को इकट्ठे मिक्स किया जाता है तो जो पार्टिकल्स होते हैं वो स्प्रेड अमंग द स्पेसिस, तो उन अब देखें एक हमने लिया लिक्विड, ठीक है, उसके बीच में भी स्पेसिस मौजूद थी उसके पार्टिकल के। दूसरा लिक्विड हमने बीच में मिक्स किया, उसके पार्टिकल्स के बीच में भी स्पेसिस मौजूद थी। जैसे नींबू का जूस आप डाल देते हैं, ठीक है, पानी के बीच में, आप जब में शीरी डालते हैं पानी के बीच में, वो दोनों लिक्विड की फॉर्म आ जाती हैं, ठीक है। तो वो होता है हमारे पास क्या, इस वे में क्या होता है कि होमोजीनियस मिक्सचर बन जाता है। जहाँ जहाँ स्पेसिस होती हैं वहाँ इजीली सॉल्यूट जो है वो सॉलिड में मिक्स हो जाता है और एक जैसा मिक्सचर हमारे पास आ जाता है, होमोजीनियस मीन के एक जैसा। जैसे कि नींबू का जूस आप डालते हैं पानी के अंदर, इसी तरह कुछ लिक्विड जो होते हैं वो इजीली हल नहीं होते, ठीक है। दीज पार्टिकल डोंट स्प्रेड अमंग द स्पेसिस बिटवीन पार्टिकल ऑफ ईच अदर। जैसे कि तेल, आप ऑयल को पानी में डालते हैं ना तो वो हल नहीं होता, वो ऊपर ऊपर तैरता रहता है। आपने कभी एक्सपेरिमेंट किया होगा, आप सालन बनते देखते हैं पानी के ऊपर ऊपर ऑयल रहता है हमेशा, ठीक है, थोड़ा थोड़ा आपको ऑयल नज़र आता रहता है, मीन कि होमोजीनियस मिक्सचर हमारे पास नहीं बनता, ठीक है। इसी तरह जो टेम्परेचर की हम बात करें तो उसमें क्या आ जाता है, टेम्परेचर इफेक्ट द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल। टेम्परेचर भी मॉलिक्यूल की मूवमेंट को इफेक्ट करता है। अब गैस के पार्टिकल्स बहुत तेज़ी से मूव करते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके बीच में एयर स्पेसिस बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन हम जितनी ज़्यादा उसकी जो हीट्स लेंगे उतने ही ज़्यादा पार्टिकल तेज़ी से मूव करेंगे। आप बर्फ़ को रखें ना, उसके बीच में एयर स्पेसिस क्रिएट होना शुरू हो जाएंगी, वो पिघलते पिघलते लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर उसके बीच में जब एयर स्पेसिस कन्वर्ट होंगी तो वो फिर गैस में कन्वर्ट होगी और देखते ही देखते आपका पूरा पतीला खाली हो जाता है, ठीक है। जब हम उसको चूल्हे को बंद नहीं करते, क्योंकि गैस के पार्टिकल्स जो है वो कंटेनर को छोड़ देते हैं। लिक्विड ये है कि कंटेनर को छोड़ता नहीं है, ठीक है, बबल्स ऊपर तक आ जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो गैस बनना शुरू होती है तो वो बबल आहिस्ता आहिस्ता नीचे होना शुरू होते हैं और पानी की जो रेशो है वो कम हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था, पार्टिकल मॉडल ऑफ सोल्यूशन के। सोल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो किस तरीके से, सोल्यूट है, सॉल्ट है, मैटर है, सारी बात है, सॉलिड। वाटर की बात करें, लिक्विड है, वो भी मैटर की एक स्टेट आ जाती है। तो ये दोनों चीज़ें मिलकर किस तरीके से बना सकती हैं एक सोल्यूशन को। इसके अंदर हमने 3 टाइप्स देखी, सॉलिड, लिक्विड और गैस। जैसे कि अब ये डायग्राम नज़र आ रही है, पिंक कलर के फ्लूइड के पार्टिकल को जब हम सॉलिड में मिक्स करते हैं तो इजीली मिक्स हो जाते हैं, एडजस्ट हो जाते हैं और हमारे पास क्या बन जाता है, एक सोल्यूशन बन जाता है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि हम वाटर को ही ज़्यादातर क्यों इस्तेमाल करते हैं, डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड सोल्यूशन कैसे बनता है, और फर्दर आने वाले टॉपिक्स को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में देखेंगे कि किस किस तरीके से हम काम कर सकते हैं, किस किस तरीके से हम सोल्यूशंस को बना सकते हैं। तब तक के लिए आप इसको अच्छे से देखिए, समझिए और अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए, पॉइंट्स को अपने पास नोट कर लीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।